हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4 और आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। डेट है 8 दिसंबर 2024। मैं भगवान जी का नाम लेकर मैं बैठ चुकी हूँ। इसे आप मेडिटेशन बोलें या भगवान जी का नाम लेना बोलें, मेरे लिए तो ये सेम है। और आज संडे है तो आज मेरे बेटे को स्कूल भी नहीं जाना था, तो आज वह देर तक सोएगा और इसीलिए ही आज मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। अभी आज नाश्ता भी नहीं बनाना होगा क्योंकि आज मुझे देर से बनाना है और इसलिए मैं अपने आप को पूरा कंप्लीट टाइम दे रही हूँ अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि संडे में हमारा पूरा डे फुल बिजी होता है। और अगर मेरा बेटा अगर स्कूल जाता है तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता क्योंकि आराम से मुझे टाइम मिल जाता है। लेकिन जिस दिन अगर वो घर में रहता है तो उसके साथ में चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़ते हैं वो भी अपने लाइफ में पॉजिटिव लाएं और अच्छे से खुश रहें। और वैसे तो मेरे पास काफ़ी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इस इन्वायरमेंट में ढाल कर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। और देखिए, सुबह का वक्त अब अच्छे से सूरज जब निकलने को है तो मैंने सोचा कि क्यों ना योगा कर लिया जाए, क्योंकि ये मैं कंसिस्टेंसी के साथ में लेके चल रही हूँ और अपनी दिनचर्या में इसे शामिल कर चुकी हूँ, ताकि मैं अपना एक रहता है कि हमारा माइंड पीसफुल रहे और ताकि हम दूसरी चीज़ों में अच्छे से समय दे पाएँ, अच्छी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। इसीलिए मैंने योगा करना स्टार्ट किया है। घर के काम अभी मेरे बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में आपका कोई अपना सगा नहीं होता। आपके शरीर के लिए, आपका मेंटल हेल्थ के लिए आप खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए ही अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है और अपने लिए काम करना है। देखिए, जो भी हमारे पास लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ तो रख सकते हैं ना। और हमको यही करना चाहिए अगर हमको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो। देखिए, मेरे घर के बाहर की एक दुनिया, इसे आप मिनी गार्डन भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ता है मैं बाहर बच्चों को देख लेती हूँ, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने अच्छे तरीके से वो कन्वर्सेशन करते हैं, जंतु जानवर दिखाई देते हैं। और ये देखिए, बकरी और पपीज़ के बीच में फ्रेंडशिप हो रही है। ज़्यादा मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ और मेरे जो भी मतलब कि गांव में जो समाज है उसमें आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आप घूंघट करो और आप जो भी जैसे हम घर में पहनते हैं टी शर्ट लोअर, इस तरीके से हम बाहर नहीं कैरी कर सकते हैं। तो मेरी जो ये मतलब कि जो मेरे घर है, जो ये बाउंड्री वॉल है, मैं इसी के अंदर में ही खुश रहती हूँ और घर के अंदर से ही बाहर की दुनिया को झांक लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या चल रहा है। उनको ही देख के मैं अपना खुश हो लेती हूँ और इससे मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। मेरे पास कोई बंद बंद सा दीवार नहीं है कि मैं सारे साइड से मैं पैक हूँ, घर में कैद हूँ, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भले ही जो घर की फैसिलिटीज़ है, मेरा आंगन कच्चा है या फिर जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने लाइफ में मैं खुश हूँ। और हर किसी को भी जो भी हमको मिल रहा है ना, जो भी चीज़ है हमारे पास, हमें उतना ही उतने में हमें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। हमें एक अलग जो भी चीज़ें हैं हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं। हैप्पीनेस हम अपने आप में ही ढूंढ सकते हैं और खुश रहना भी चाहिए। हमें इन इन चीज़ों से कोई फ़र्क लाइफ में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब मैं अंदर से मैं खुश हूँ तभी तो मैं अपना चीज़ों को सही से मैं मैनेज कर पाती हूँ। अपना जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाती हूँ। और यूट्यूब के साथ में हाँ, पढ़ाई को भी थोड़ा मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब हम यूट्यूब में आ जाते हैं तो देखिए, कोई भी अगर यूट्यूब में आता है तो उसका एक ही मोटिव नहीं होता है कि केवल हम अपना स्टडी पर्पस को ही हमको दिखाना है और लोगों को अवेक करना है। तो मैं इसमें यही बोलूँगी कि देखिए, हम स्टडी करते हैं अपने लिए
और हम चाहते हैं कि जिनकी भी लाइफ हमसे मिलती जुलती है, या स्टडी है, एजुकेशन, या कुछ किचन से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें हैं, वो सब कोई अपना अपना जिस चीज़ में वो अपना स्किल्स है वो दिखाते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में दिखाते हैं कि हम कहाँ पे असफल रहे, कहाँ पे हमने अच्छी चीज़ें हमने हासिल करी। तो वह एक हमारा एक लर्निंग पीरियड है और हमें उस चीज़ों को सीखना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि यूट्यूब के बारे में, कि यूट्यूब और स्टडी दोनों चीज़ काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमें अगर हम यूट्यूब में आते हैं तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर है कि जो भी यूट्यूब में आता है उसको अपना अर्निंग सोर्स चाहिए। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। हर किसी को अर्निंग के लिए एक मतलब कि मीडियम चुन लिया है हमने, कि जिसमें हमें आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जल को बर्फ़ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हौसलों से अपनी किस्मत बदलने में वक्त लगता है। और जो वक्त लग रहा है मेरी किस्मत बदलने में, कोई भी आपको यह नहीं कहता कि बहू आप पढ़ाई कर लो, कि आप किसी की बेटी हो कि आप पढ़ाई कर लो। कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है। मैं इतना कह सकती हूँ कि किस्मत बदलने में वक्त लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी चीज़ नहीं है और हमारी किस्मत बहुत ही जल्दी अच्छे से बदल जाएगी। और यह चीज़ें धीरे धीरे ही कोशिशों के साथ ही आगे हो सकता है। और हम एक पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देती है। मेरी जो जर्नी है, मैं वह 2021 से स्टार्ट करी हूँ, काफ़ी समय के गैप के बाद में। और मैंने छत्तीसगढ़ टेट दिया, वो इस बार मैंने क्वालिफ़ाई किया है, और स्टेट भी दिया है, वह भी मैं क्वालिफ़ाई हूँ। और लेकिन यही है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और हम इतना कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मतलब कि सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, क्योंकि हम पहले एक ही चीज़ को लेकर नहीं चलते हैं। और मैंने सी टेट के लिए भी प्राइमरी लेवल दिया। पहले मैं केवल प्राइमरी लेवल के लिए ही मैं तैयारी करती थी। मैंने यह नहीं सोचा था कि लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी और मेरा किस्मत के साथ मुझे इतना लड़ना पड़ेगा कि मेरा मतलब कि प्राइमरी के समय जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की, मेरा सी टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला, तो मैं ये सोची थी कि मैं प्राइमरी टीचर बन जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और देखिए, बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया। मैंने केवीएस एग्ज़ाम दिया, मेरा लगभग उसमें भी तय होना था, लेकिन किस्मत बार बार टर्निंग लेती है, बार बार मुझे प्रेशराइज करते हैं कि आप और आगे जाओ और आगे जाओ। लेकिन देखिए, मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारा ना मैंने, और अपनी किस्मत के साथ मैं लड़ रही हूँ, उम्मीद के साथ।